वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे। वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाए न थे। कि धूप छाँव का आलम, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थे। वो हम सफ़र था, वो हम सफ़र था। Happy 10 years of Humsafar. Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. क्या स्टोरी थी, क्या कास्ट थी, क्या डायलॉग्स थे, क्या सीन्स थे, क्या डायरेक्शन थी, क्या राइटिंग थी, क्या म्यूज़िक थी, क्या लिरिक्स थे, क्या सिंगिंग थी। मतलब मास्टरपीस। वो कहते हैं ना टपोरी लैंग्वेज में, टोटल पैसा वसूल। फवाद खान, मायरा खान, नवीन वकार, अतीका ओडो, हिना ख्वाजा, नूर हसन, बहरोज सब्जवारी, सबा फैसल, कैसर नकवी, सरमत खुसट की डायरेक्शन, फ़रद इश्तियाक की राइटिंग और खुर्रतुल-ऐन बलोच की सिंगिंग। मतलब हर चीज़ बहुत खूबसूरत। आज भी जब मैं हमसफ़र देखती हूँ, वही एक्साइटमेंट होती है, वही इंटरेस्ट होता है और वैसे ही गूज़ बम्स आते हैं मुझे हर डायलॉग्स पे, हर सीन पे। वो किरत और अशर की रिलेशनशिप पे किस तरह किरत और अशर जुड़ते हैं, क्योंकि किरत की माँ मरने वाली होती है, उनको कैंसर होता है और वो चाहती हैं कि वो अपनी बेटी की शादी कर दें और उस पे उनके भाई बसीरत हुसैन वो अपने ही बेटे का रिश्ता दे देते हैं और चाहते हैं कि उनका बेटा उनके लिए ये करे क्योंकि उनकी बहन मर रही है। और फिर किस तरह अतीका ओडो फरीदा जो हैं वो नहीं चाहती हैं और जिस पे बसीरत हुसैन उन्हें कहते हैं कि मैं तलाक दे दूँगा। कितनी बड़ी बात होती है और ना चाहते हुए भी वो किरत को एक्सेप्ट कर लेती हैं और उनकी माँ की ज़िंदगी में उनका निकाह हो जाता है। किरत को पता चलता है कि अशर उससे शादी नहीं करना चाह रहा होता है, तो वो शादी होने के बाद भी एक फासला रखती है और अशर मगर हमेशा वो कोशिश करता है कि किस तरह अब ये रिश्ते में बन गए हैं तो रिश्ता निभाऊं। तो एक दिन जब वो अपने मामू से बातें कर रही होती है बसीरत हुसैन से, वो सुन लेता है उनकी जो कन्वर्सेशन होती है और मैं वो आपको सुनाती हूँ, वो जो दोनों के बीच बात हो रही है और स्पेशली जो किरत कहती है अपने मामू को, क्या मैं आपकी भांजी बनकर इस घर में नहीं रह सकती थी? क्या मुझे आपकी बहू बनना ज़रूरी था? आप एक मामू की हैसियत से भी तो मेरी सरपरस्ती कर सकते थे। ये ज़बरदस्ती का रिश्ता क्यों? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मामू कि मुझे किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दिया है, किसी के सर पर मुसल्लत कर दिया गया है। मैं बिन बुलाए कभी किसी के घर नहीं गई और आज किसी की ज़िंदगी में घुस गई। मुझे बहुत इंसल्ट होती है मामू। अशर आपकी वजह से, आपकी खातिर इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को खुश असलूबी से निभा रहे हैं, मगर मेरा फ़क्र, मेरी ईगो टूट चुकी है ये सोचकर कि मेरी यहाँ किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने लिए कोई अमीर और कबीर शोहर नहीं चाहिए था मामू, सिर्फ इज्जत चाहिए थी। ये सिर्फ किरत की बात नहीं है, ये हर लड़की की बात है जिसकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो जो कभी कोई चीज़ छीन के नहीं चाहती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये बात वो सुन लेता है अशर और वो फिर उससे
जो है निभाने की कोशिश करता है। फिर वो पहल करता है और वो जब किरत रोती है, बाहर जाके बैठ जाती है, तो वो उसके पास आता है और उसे बोलता है कि आप बाहर क्यों आ गई थी। और वो जब कहती है कि उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, तो वो रोना चाहती थी और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो वो कहता है उसे कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रोना भी हो, मगर आप कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये पहल थी। ये जहाँ बता दिया कि हम एक रिश्ते में हैं और इसके लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को वहाँ भी उससे शेयर कर सकती है, कह सकती है, रो सकती है, उसका पूरा हक है। वो उसको बाहर कमरे से निकलने की ज़रूरत नहीं, वो उसका भी कमरा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत शुरुआत होती है और किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के इतने आदी हो जाते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं, एक दूसरे के लिए करने लगते हैं। और एक डायलॉग होता है, अशर उसे बोलता है कि बहुत से लोग पहले उनको प्यार होता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं, प्यार होता है, फिर शादी करते हैं, पर हमारे रिश्ते में पहले शादी हुई, फिर उसके बाद हम एक दूसरे को पसंद किया और हम अब मोहब्बत हो गई है उसे, अब उसको किरत से मोहब्बत हो गई है। जो फरीदा होती हैं वो उस टाइम तो रिश्ते को कबूल कर लेती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो किरत को पसंद नहीं करती हैं। वो नहीं चाहती कि किरत उसके बेटे की ज़िंदगी में रहे। लेकिन आप वो चीज़ नहीं देखेंगे। जब आप ड्रामा देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि जो प्लॉटिंग कर रहा है, कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई अगेंस्ट है। आपको लगेगा सब सही जा रहा है। यही खूबसूरती है उस शो की कि आपको पता ही नहीं कि एक्चुअली विलन कौन है और कौन क्या करने वाला है। सारा जो बचपन से उसको ये बताया जाता है कि तुम्हें अशर से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि सारा फरीदा की बहन की बेटी, जरीना की बेटी होती हैं, और जो हमेशा ये चाहती है कि वो अशर की ज़िंदगी में रहे, वो उसका दोस्त है। और लेकिन ये इस तरह से किरत उसकी ज़िंदगी में आ जाएगी, वो उसे पसंद नहीं करती है, वो नहीं चाहती है कि वो अशर की ज़िंदगी में रहे, और हमेशा कोशिश करती है कि किसी तरह थोड़ा सा किरत को बुरा फील कराए। लेकिन जो फरीदा है वो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि उसे किरत से कुछ प्रॉब्लम है। वो उसे एक्सेप्ट करती है, उसको प्यार देती है, हर तरीके से लगता है कि अरे ये दोनों बड़े अच्छा जा रहे हैं, हर बात वो उससे कर रही है, हर बात कह रही है। लेकिन जब अशर के फादर की डेथ हो जाती है, उसके बाद खिज़र की एंट्री होती है और किस तरह खिज़र की मदद से किरत और अशर को दूर किया जाता है। अशर की नज़रों में किरत को गिराया जाता है, और खिज़र के आने से किस तरह अशर जो है वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करने लगता है, और वही उसी चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब वो उससे नाराज़ होकर चला जाता है और वो बहुत रोती है और कहती है आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो हर बार उसे बताती कि मैं आपको ज़्यादा प्यार करती हूँ, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उसे दिखाया जाता है वो उस पर यकीन कर लेता है, और एक माँ ऐसा उसके साथ करती है। फिर जब वो 4 साल बाद वापस आती है, किस तरह से वो गुजरती है, कितना वो अशर को कांटेक्ट करती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो बताना चाहती है, उसकी प्री मेच्योर बेबी बॉर्न होती है, मतलब बेटी होती है, और किस तरह से वो फिर इतनी सख्त हो जाती है, जो इतनी कोशिश करती, इतनी टूटती है, इतनी अपनी मोहब्बत की मतलब चाहती कि वो उससे जब मोहब्बत करते तो उसे समझे, उस पे यकीन करे। वो जो उसे दिखाया गया है वो नहीं है वैसा। वो ख़त लिख के जाती है जो कि बहुत बाद में अशर को मिलता है। लेकिन जब वो 4 साल बाद वापस आती है अपनी बेटी के इलाज के, मतलब क्योंकि उसकी बेटी के दिल में सुराख है तो वो इलाज के लिए वापस आती है, और वो जो दोनों एक खड़े होते हैं, वो उसके सामने उसकी चाहत खड़ी है जिसने उसे धोखा दिया। कितना मुश्किल होता है उसके लिए, और वो किरत के लिए भी कितना मुश्किल होता है उस आदमी को फेस करना जिसने उस पर यकीन नहीं किया, एतबार नहीं किया। पर एक बेटी की खातिर दोनों साथ होते हैं, और फिर किस तरह वो खिंचता चला जाता है किरत की तरफ, और वो चाहता है कि वो उसे फिर से अपना ले। और इसकी माँ आती है, जब इसे पता चलता है तो वो चाहती है कि ये इसको फिर से इसकी ज़िंदगी में ना लेके आए।
लेकिन खैरत को खुद ही उसे मना कर देती है। वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और वो कहती है मैंने तो माफ़ी ही नहीं मांगी। उसने तो कभी अपनी सफाई उसे नहीं दी, कभी माफ़ी, क्योंकि वो गलती नहीं थी। इसकी नज़रों में इसे ऐसा दिखाया गया तो उसे लगा कि वो गलत है, लेकिन उसकी नज़रों में वो साफ थी। उसे पता था कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है। दोनों अपनी जगह सही थे। उसे जो दिखा वो उस पर रिएक्ट कर रहा था, और वो जो थी वो उस पर रिएक्ट। उसे भी नहीं पता था कि इसका खत इसको नहीं मिला है, उसको भी नहीं पता था। तो वो चाहता है कि वो फिर से वापस आ जाए, वो उसकी तरफ खींचने लगा है, वो उससे कहता है, लेकिन वो साफ मना कर देती है। कहती है मेरे बेटी के लिए मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता हूँ। वो कहती नहीं, आप नहीं खोएंगे, वो आपके पास मैं छोड़ के जा रही हूँ। मतलब किस कदर खूबसूरत लड़की कि वो समझती है एक बेटी के लिए बाप कितना ज़रूरी है। तो वो भी छोड़ के उसे चली जाएगी, लेकिन दूर रह लेगी, खुद पे एक तरह का जुल्म कर लेगी, लेकिन उन दोनों को अलग नहीं करेगी, क्योंकि उसने उसकी वो मोहब्बत देखी है। और जब वो ख़त मिल जाता है तो फवाद खान की क्या एक्टिंग थी। मतलब वो एकदम बिखर जाता है कि उसने कितना जुल्म किया, कितने वो 4 साल अपनी बेटी बीवी से दूर रहा एक माँ की वजह से। और जब वो उस तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है, उस टाइम उसको सिर्फ अपने बाप की मतलब बात याद आ रही होती है कि किरत एक गीली मिट्टी की तरह है। और फिर जब वो किरत को वापस अपने घर लेके, क्योंकि किरत चली जाती है बेटी को छोड़ के, तो वो वापस लेके आता है अपनी बेटी की खातिर। और उस टाइम जब उसकी माँ उसको कहती है और किरत पर तोहमत लगाती है कि कहाँ कहाँ से घूम कर आई है, मतलब कितनी बड़ी बात है। जबकि वो जानती हैं कि उसने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी उनमें इतना हौसला है कि वो उस लड़की को इस कदर गंदा दिखा रही हैं, इतना गंदा उस पर तोहमत लगा रही हैं। और कहती है क्या सबूत है कि हरीम अशर की बेटी है। तो अशर जो कहता है हरीम मेरी बेटी है, अगर इस बात का कोई सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं कि मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूँ। उसकी माँ कहती है तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो। अशर कहता है अपने आप को गाली दे रहा हूँ। मैं बसीरत हुसैन का बेटा हूँ या नहीं, ये मेरे लिए गाली है। हरीम मेरी बेटी है कि नहीं, ये भी मेरे लिए गाली है। गाली माँ को दी जाए या बेटी को दी जाए, गाली तो मुझे ही दी गई है। मतलब कितनी गहरी और कितनी खूबसूरत बात है। अगर बेटी को कहा जा रहा है कि नाजायज़ है, या बीवी को कहा जा रहा है कि ये औलाद नाजायज़, तो गाली तो आदमी को ही दी जा रही है। और क्योंकि वो उसकी बेटी है। और फिर कहता है क्या इस तरह दुनिया की हर माँ से गवाहियाँ और सबूत तलब किए जाते हैं? क्या हर माँ को अपने शौहर को ये बात साबित करनी पड़ती है कि उसके बच्चे का बाप वही है? अगर ये लड़की बाकिरदार नहीं है तो मैं अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि दुनिया की कोई औरत, कोई माँ, कोई बीवी बाकिरदार नहीं है। और अब पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ हो जाए तब भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। और इतना स्ट्रांगली वो उसके साथ खड़ा होता है और इस तरह की बात कहता है। तो किरत किस कदर उसके लिए, मतलब जो इतना गिरा दी जाती है, वो एकदम से वो जो उसके आंसू होते हैं वो नहीं रुकते हैं कि आज उसको उसका इंसाफ हुआ उसके साथ। आज उसकी जो वो कठिन वक्त गुजार के आई है उसका उसे फल मिला, सिला मिला। अशर रोता है, पूछता है कि क्या कसूर किया था। अगर मेरी बीवी आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी तो छोड़ देता, तलाक दे देता मैं उसे। वो फिर भी बेहतर होता उससे जो आपने उसके साथ किया।
अगर मुझे अपनी बीवी और माँ के दरमियान चुनना होता तो मैं अपनी माँ को चुनता। मतलब किस कदर खूबसूरत इंसान था। और ये जो दो के बीच में यह आदमी को खड़ा कर देते ना कि माँ या बीवी के बीच में, ये बहुत गलत होता है। एक शख्स को हम बहुत इम्तिहान लेते हैं एक आदमी का, उसके सब्र का, उसकी हर मतलब उससे आप बोलते हैं या तो ये लो या ये लो, ये कैसे हो सकता है? वो भी उसके लिए इतनी अनमोल है जो उसकी हमसफ़र है, और वो जिसने उसे पैदा किया है, उसके आगे तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए बीवी को छोड़ देता और माँ को ही चुनता। इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या बात होगी? जो सारा के साथ भी इतना बुरा होता है, वो बेचारी खुदकुशी कर लेती है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा बोला जाता है कि अशर तुम्हें मिलेगा, उस लड़की के जज्बातों से भी खेला जाता है, सिर्फ अपनी ही जो कहते हैं ना, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर जो खिरत है वो अपनी माँ से कहती है, जब वो उसे अंदर ले आता है और फिर उसके बाद बारिश होती है, फिर बारिश होती है, और फिर वो अपनी माँ से कहती है, अम्मी कहाँ हैं आप? आकर देखें, आज आपकी बेटी को उसकी खोई इज्जत वापस मिल गई। जिस शख्स ने मेरे सर पे से तहफ़्फ़ुज़ भरा आसमान खींचा था, इज्जत की छत आज उसी शख्स ने खुद अपने हाथों से मेरे सर पर डाल दी। कोई लड़का कुछ उसे करना ही नहीं पड़ा खिरत को। आप अगर सच्चे और साफ होते हैं ना, तो आपके लिए सारा कुछ ऊपर वाला कर देता है, और ऐसा ही उसके साथ हुआ। उसका सारी सच्चाई अशर के सामने आ गई। उसने आके कुछ नहीं बोला, कुछ सफाई नहीं दी, कुछ नहीं बोला उसको कि मुझ पे यकीन करो, कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, वो 4 साल पहले ज़रूर उसने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, ये कि वो उसे अगर समझता है, उससे मोहब्बत करता है तो उसे सुने। लेकिन 4 साल के बाद वो कुछ नहीं बोलती है। उसे पता होता है कि उसकी जगह कहाँ है और अब ये रिश्ता नहीं जुड़ सकता। और जब उसके साथ ऐसा होता है, उसकी सच्चाई सामने आती है, तो डेफिनेटली वो अपना इस तरह से अपने लफ्ज़ों से, और आप डायलॉग्स देखें, एक-एक डायलॉग, यहाँ इतने डायलॉग्स हैं कि जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है, मैं हर डायलॉग्स पे नहीं जा सकती। तो सोचा जो थोड़े-थोड़े ये जो है ना मेन ऊपर नीचे के, उस पे ही बात की जाए। और फिर जब वो अशर उसके पास आता है और फिर वो अशर से कहता है, अशर से कहती है, मोहब्बत मरी तो नहीं लेकिन कहीं खो ज़रूर गई है। मैं उस मोहब्बत को कहाँ से लाऊं जो एक पत्थर दिल हो गई है? कहाँ से लाए वो मोहब्बत? अब उसका काम है उसके दिल में वो फिर से वो मोहब्बत जगाना। अब अशर की जिम्मेदारी, और अशर इतना खूबसूरत है, ये इतने सब के बाद भी वो अपनी माँ को ऐसे नहीं छोड़ देता है। हम बहुत से शोज़ में देखते हैं, बहुत से ड्रामों में देखते हैं, किस तरह से दिखा देते हैं कि अगर ऐसी कोई सच्चाइयाँ आ गई तो माँ को, अगर माँ ने गलत है तो माँ को निकाल ही देंगे, लेकिन वो माँ के साथ फिर भी रहता है, क्योंकि माँ तो माँ है ना। गलत हुई, उसके बेटे के लिए हुई वो गलत, लेकिन इस तरह से वो छोड़ नहीं सकता। तो वो बहुत ही प्यारा शख्स दिखाया जो 3 औरतें, माँ, बीवी, बेटी, और 3 रिश्तों को किस तरह से निभाता है। 3 रिश्तों को, 3 औरतों को किस तरह से मतलब जोड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत। मैं जब भी हमसफ़र की बात करती हूँ ना, एक अलग ही फ़ेज़ में चली जाती हूँ, एक अलग ही ज़ोन में चली जाती हूँ, क्योंकि वो उससे प्यारा ड्रामा मुझे अभी तक इतना नहीं मिला है। एक-एक डायलॉग, एक-एक रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप की, जो एक दूसरे से किस तरह से गलत होकर भी किस तरह से आप जोड़ सकते हैं, किस तरह से जुड़ सकते हैं, किस तरह से माफ़ कर सकते हैं, किस तरह से आप स्टैंड ले सकते हैं, सब कुछ दिखाया है। लेकिन उसके बाद भी रिश्तों को तोड़ा नहीं है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जब वो आखिर में, क्योंकि इनका बारिश से तो एक रिलेशन है ना,
उसको बारिश बहुत पसंद होती है और अशर को नहीं होती है। और वो जो है कहती है कि आप बुढ़ी रूह हैं, और वो एक डायलॉग होता है इनका, तो उसमें वो कहता भी है कि जाओ तुम कोई दूसरी बुढ़ी रूह ढूंढ लेना। और इनकी जो मोहब्बत भी दिखाई ना, ऐसी कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना जो वो कहते हैं ना सोल रिलेशन जो होती है वो दिखाई है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी है, छोटी छोटी चीज़ों में मोहब्बत है। तो बहुत ही प्यारा रिश्ता है, चाहे वो अशर और किरत का हो, अशर का अपनी माँ से हो, अशर का अपनी बेटी से हो, अशर का सारा से हो, अशर का अपने बाप से हो। बहुत ज़्यादा प्यारा है। और जब आखिर में जब बारिश होती है और वो खड़ी देख रही होती है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हें बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती? तो कहती है अच्छी लगती है, मगर अब भीगने का दिल नहीं चाहता। तो कहते क्या मैंने तुम्हें बारिश से नाराज़ कर दिया? तो कहती नहीं। लेकिन फिर वो उसके बाल खोलता है और वो किस तरह उसे हाथ पकड़ के ले जाता है और बारिश में भीगते हैं। मतलब एक बारिश ने आके, अगर एक बारिश तूफान आंधी उनकी ज़िंदगी में लाया था, तो एक बारिश ने आके वो सारा साफ कर दिया और फिर सब क्लियर हो गया, सब रिलेशनशिप जो है ना वो फिर से वैसी हो गए। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा ड्रामा है हमसफ़र, जो आज 10 साल होने के बाद भी वही दिखता है, वही खूबसूरती के साथ दिखता है। मतलब मैं तो आज भी देखूं तो मुझे वही फीलिंग्स होते हैं, वही गूज बम्स आते हैं, वही हर एक डायलॉग जो है ना यहाँ एक छाप छोड़ता है। इतनी बार देखने के बाद भी मुझे जब दिल चाहता है मैं उसे देखती हूँ। मैं इस ड्रामे से बहुत जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती थी। एक टाइम के बाद मैंने देखना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि जो पाकिस्तानी ड्रामों का एसेंस है वो कहीं गायब हो गया है। मगर मुझे बोला गया देखो हमसफ़र देखो, और कितनी बार बोला गया। तो एक रात, क्योंकि जब ये शो आ रहा था मेरी मॉम जो है ना वो डिमेंशिया हुआ था और वो बेड पे थी, तो मैं रात उनके साथ रुकती थी। और एक रात मैं गई तो ये ड्रामा चल रहा था और मैंने देखा, मैंने पूछा कौन सा ड्रामा है? तो बोला गया हमसफ़र है। मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने 2 रातों में वो 15 एपिसोड्स कुछ देखे मैंने, और आज तक भी वो मेरे दिल से जुड़ा है, क्योंकि वो मुझे वो रातें जो मैंने अपनी माँ के साथ गुजारी, क्योंकि कुछ मंथ के बाद अप्रैल में मेरी मॉम की डेथ हो गई, तो वो मुझे हमेशा वहीं ले जाता है। वही सारे रिलेशनशिप्स जो है ना, वो जो भी सब देखती, मुझे वो बस वो दिन ले जाता है जब मैं अपनी माँ के साथ थी, जब मेरी माँ मेरे साथ थी। तो ये एक अलग से, उससे एक अलग जुड़ाव है मेरा। तो ये भी एक वजह है कि हमसफ़र मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। और स्पेशली सारे आर्टिस्ट के लिए, इंक्लूडिंग द कास्ट एंड क्रू, आई मीन लाइक एवरीवन, क्लैप फॉर देम कि इतना मास्टरपीस बनाने के लिए। और आज तक उसकी वो जो कहते हैं ना एक फूल की जो महक होती है जो बहुत दूर तक रहती है, ये वो फूल है जो आज भी महकता है, अपनी महक छोड़ी हुई है, एक छाप छोड़ी हुई है। तो एक बार फिर हैप्पी 10 ईयर्स ऑफ हमसफ़र। आप देखते रहिए ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.